हम आ गए अपने पावर क्वेरी के पार्ट 12 में। आज हम क्या सीखने वाले? हमने बहुत बारी इस मॉड्यूल में, इस पूरी सीरीज में डेटा मॉडल का नाम बहुत बारी सुना होगा। आज हम एक्चुअल में देखेंगे डेटा मॉडल क्या होता है और उसका यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और ये डेटा मॉडल सीख लेते हैं। तो दोस्तों हम आगे अपने पार्ट 12 में। आज हम सीखेंगे एक्चुअल में डेटा मॉडल में हम कैसे जा सकते हैं और डेटा मॉडल हमारा दिखता कैसे। तो ये देखिए, मैं आ जाता हूं अपने उसी शीट पे, मैंने ओपन कर लिया है। मैं अपने डेटा में जाता हूं। डेटा में जाने के बाद एक्सट्रीम राइट में अगर आप चलेंगे तो यहां पे आपके पास एक आइकन है, बिल्कुल ये रहा। ये अगर आप इसे क्लिक मारेंगे तो आप सीधा डेटा मॉडल में व्यू में पहुंच जाएंगे। मैं इसे एस्केप करके मैं दूसरा भी ऑप्शन दिखा देता हूं आपको। उसके लिए आपको पावर पिवट में जाना है। अगर आपको पावर पिवट इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैं यहां पे बता देता हूं। आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है। जैसे आप ऑप्शंस में जाएंगे आपके पास ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। पेज में एड-इन्स में जाना है। जैसे आप एड-इन्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पे एक्सेल एड-इन्स आएगा। इस एक्सेल एड-इन्स में आपने कॉम एड-इन्स को सिलेक्ट कर लेना है और गो कर देना है। जैसे आप कॉम एड-इन में सिलेक्ट करके गो कर देंगे, यहां पे ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप बिल्कुल यहां पे देख पा रहे हैं। इसमें से आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल को सिलेक्ट करना है और ओके। जैसे आप ओके करेंगे, आपके यहां पे एक विंडो आ जाएगा जिसे हम पावर पिवट कहते हैं। तो इसमें हम डेटा मॉडल में जाने के लिए पावर पिवट का भी यूज कर सकते हैं। हम पावर पिवट में जाते हैं, उसके बाद यहां पे मैनेज ऑप्शन भी दिख रहा है आपको, ये रहा। इस ऑप्शन में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे हमें डेटा मॉडल में ले जाएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब हम देखते हैं हम डेटा मॉडल में, ये ऑफिशियली हम डेटा मॉडल में आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने देखा होगा, बट इस तरीके से हम ऑफिशियली डेटा मॉडल में आ सकते हैं और इन डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज दिखा दूं आपको। जैसे हमारे पास, आपको पता ही है, हमने कितनी सारी फाइल्स अपलोड करी है। तो यहां पे मेरी फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल, फिफ्थ फाइल, सिक्स्थ फाइल, सारी फाइल्स यहां पे अवेलेबल है। अब अगर हमें इसमें डायग्राम व्यू में जाना है, डायग्राम व्यू एक्चुअली होता क्या है, डायग्राम व्यू में हम रिलेशनशिप देते हैं। हम इसके बाद वाली वीडियोस में सीखेंगे वो रिलेशनशिप हम कैसे देते हैं। मैं ऑफिशियली आपको अपने डेटा मॉडल से मिलवा रहा था। डेटा मॉडल दिखता कैसे है, उसके व्यू कैसा है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो हम आगे और डीप में सीखेंगे। अभी मैं आपको एक डायग्राम व्यू में ले जाता हूं। जैसे ये सारी हमारी शीट्स हैं। अगर हमें दूसरी एक डायग्राम व्यू में जाना है, दूसरी लिंक में जाना है, उसके लिए यहां पे आप ऑप्शन देखिए। ये जो हमारी डेटा व्यू है, क्योंकि अभी विजिबल हमें जो है वो डेटा व्यू है। मुझे अगर डायग्राम व्यू में जाना है, मैं डायग्राम व्यू में जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आपको डायग्राम व्यू में लेके आ जाएगा, जहां पे जितनी भी शीट्स हैं, उनके जो भी हेडर्स हैं, जो भी कॉलम के नेम्स हैं, वो सारे आपको यहां पे दिखेंगे। तो ये एक्चुअल में हमारा डायग्राम व्यू है। बट अभी के लिए मैं डेटा व्यू में वापस आता हूं। इसके बाद में हम डायग्राम व्यू में आएंगे और सीखेंगे कि हम इंटरैक्शन, डेटा को आपस में इंटरैक्ट कैसे करवा सकते। तो ऑफिशियली डेटा मॉडल में हम आ चुके हैं। अब हम डेटा मॉडल में आगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो इतनी सी ही थी दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में बहुत जल्द। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।